नाउ आज हम करेंगे चैप्टर अमीन। अमीन चैप्टर करेंगे बेटा हम। नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है ये, ठीक है। अमीन के बारे में पढ़ेंगे सारा का सारा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो क्या होता है अमीन? अमीन होता है हमारा, अगर जो NH3 अमोनिया से बना है बेटा अमीन, ठीक है। अमोनिया से क्या किया, एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर दिया और एक R ग्रुप मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप ऐड कर दिया, तो ये बन गया अमीन NH3, ठीक है। अमीन समझ गए, ठीक है। अमीन का क्लासिफिकेशन कैसे होता है? 3 तरीके से होता है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन, ठीक है। किससे होता है, कितने से होता है? 3 तरीके से, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन, ठीक है। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन, ठीक है। क्लियर है? आगे चलते हैं। प्राइमरी अमीन क्या होता है? अगर जो नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा होता है, ये नाइट्रोजन, ठीक है, CH2 आएगा बिल्कुल। ये नाइट्रोजन अगर जो एक ही कार्बन से जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी अमीन। अगर जो नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हो तो वो क्या हो जाएगा भाई आपका? टर्सरी अमीन, सेकेंडरी अमीन हो जाएगा, सॉरी सेकेंडरी अमीन हो जाएगा। 2 कार्बन से जुड़ा होगा तो अगर जो नाइट्रोजन आपका 3 कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है, कितने से जुड़ा हो? 3 कार्बन से जुड़ा हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका? टर्सरी अमीन। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन, ठीक है। इनकी नेमिंग क्या क्या होती है भाई? इसकी नेमिंग हो जाएगी मीथेन अमीन, और इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी आपकी? एन मिथाइल, एन कैपिटल लेना बेटा, एन मिथाइल, एक को साइड चेन ले लेंगे हम, एन मिथाइल, और ये मीथेन अमीन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हो जाएगा भाई, अब ये 2 साइड चेन हो जाएंगी मेनली, तो एन सेम है तो एन डाइमिथाइल मीथेन अमीन, ठीक है। एन डाइमिथाइल मीथेन अमीन। ये था आपका अमीन का क्लासिफिकेशन। और अब कर रहे हैं हम स्ट्रक्चर इनकी। तो स्ट्रक्चर में क्या है बेटा? इसकी टेट्राहेड्रल पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है। कैसे? अमीन का स्ट्रक्चर आपको पता है? उधर नहीं दिख रहा है, ठीक है। आपको इसका अमोनिया का स्ट्रक्चर पता है आपको? देखो ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है भाई यहाँ पे, ठीक है। इसका कैसा होता है? ये पिरामिडल शेप होती है। और ज्योमेट्री कैसी होती है इसकी? टेट्राहेड्रल। यस और नो? यस और नो? ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो इसमें क्या क्या है अमोनिया भाई? एक यहाँ पे क्या लगा दिया है? CH3 लगाया है, यही तो है, और तो सब सेम ही है। तो ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी? टेट्राहेड्रल। और शेप कैसी होगी? पिरामिडल। शेप में क्या काउंट नहीं होते भाई? लोन पेयर काउंट नहीं होते हैं। तो ये CH3 और ये H और ये H, ये क्या दिख रहा है? एक पिरामिड जैसा नहीं दिख रहा है क्या? यस और नो? तो ये पिरामिडल इसकी शेप हो जाएगी, या स्ट्रक्चर भी कह सकते हो। स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी, पिरामिडल शेप हो जाएगी। बॉन्ड एंगल कितना है इसके अंदर? 107.5 का बॉन्ड एंगल होता है डिग्री का आपका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं भाई। ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे ये बढ़ते हैं हमारे, क्योंकि इनके बीच में रिपल्सन बढ़ जाती है। सेम होंगे तो इनमें बॉन्ड एंगल अलग होगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा ही चेंज आ जाएगा। टर्सरी में बॉन्ड एंगल हो जाएगा ये 108, ठीक है, 0.5 बढ़ जाएगा टर्सरी में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, प्रिपरेशन ऑफ अमीन, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अमीन का हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। नाउ द प्रिपरेशन ऑफ अमीन। तो ये बेटा आपके 6 प्रिपरेशन है इसके अंदर। कौन कौन सी है प्रिपरेशन? फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड बाय रिडक्शन कर देंगे नाइट्रो कंपाउंड की, ठीक है। नाइट्रो कंपाउंड कौन होते हैं? जैसे आपका हम बेंजीन से ले लेते हैं, ये नाइट्रो कंपाउंड ले लिया बेटा हमने, NO2 स्ट्रेट चेन वाला भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिडक्शन H2 के साथ रिएक्शन करवाई, प्लेटिनम या प्लेडिनम ले लो, ठीक है। प्लेडिनम इथेनॉल की प्रेजेंस में, इथेनॉल अल्कोहलिक लेना पड़ता है ये हमें, ठीक है, थोड़ा सा रिएक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? ये 2 ऑक्सीजन बाहर चले जाएंगे और 2 हाइड्रोजन, मतलब टोटल मिला के 6 आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे हाइड्रोजन हम ब्रेक कर लेंगे बेटा यहाँ पे। तो ये हाइड्रोजन
ये 4 हाइड्रोजन तो किसको लेके चले गए भाई, 2 ऑक्सीजन को लेके चले गए, H2O बाहर निकल गया, 2H2O बाहर निकल गया, ठीक है, और 2 H इसके साथ कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या बन गया, ये अमाइन बन गया आपका, NH2 बन गया। ये भी है सिंपल चेन वाली भी रिएक्शन ऐसे ही हो जाएगी बेटा। स्ट्रेट चेन वाली कोई रिएक्शन लोगे जैसे CH3 CH2 और NO2 नाइट्रो कंपाउंड, वही रिएक्शन सेम रिएक्शन इसके साथ करोगे प्लेटिनम और इथेनॉल की प्रेजेंस में, ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा भाई, यहां से ये CH3 CH2 और NH2 बनेगा प्लस H2O 2H2O बाहर हो जाएगा यहां से, ठीक है। तो ये चीज था, ये किससे था, नाइट्रो कंपाउंड से। तो ये एकलौती रिएक्शन भी है, ये नाइट्रो से एक और आएगी आपका डाइजोनियम से बन सकती है। तो इसको क्या कहेंगे हम, नाइट्रोबेंजीन। क्या कहेंगे इसको, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन से क्या बना दिया भाई आपने, एनिलीन बना दिया। तो कन्वर्जन में आएगी ये, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाओ। तो ये आपको याद रखना है, कैटलिस्ट प्लेटिनम और इथेनॉल के प्रेजेंस में रिडक्शन रिएक्शन की गई है। इसको क्या कहेंगे भाई, नाइट्रो, कार्तिक, नाइट्रो इथेन, ठीक है। और ये बना क्या है, बता जल्दी से, इथेन अमाइन, ठीक है, ध्यान रखा करो। चलो नेक्स्ट आ जाता है भाई हो ये एमोनोलाइसिस बाय ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड क्या होता है देव, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड होता है बेटा RX। क्या होता है एल्काइल हैलाइड, RX होता है। हेलो एल्केन, एल्काइल हैलाइड एक ही चीज होती है, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ कर देंगे, अमीन के साथ कर देंगे, ठीक है, NH और एक H यहाँ पे। तो ये चीज क्या बाहर हो जाएगी भाई, HX बाहर हो जाएगा, ठीक है, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या बन गया, ये R NH और R ये बन गया, प्लस बाहर क्या हो जाएगा, HX बाहर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई ये रिएक्शन। ऐसे ही इससे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी बना लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या बना सकते हो आप, सेकेंडरी अमीन भी इसी रिएक्शन से बना सकते हो। ये सेकेंडरी अमीन हो गया, टर्सरी अमीन भी बना सकते हो। इसके साथ फिर से ये जो सेकेंडरी अमीन बना है बेटा, इसके साथ फिर से आप क्या करो, हेलो एल्केन की रिएक्शन करवा दो। ये हेलो एल्केन की फिर से करवा दी, ये चीज बाहर होगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, RNH, ये N और यहाँ पे R और ये R, ये क्या बन गया आपका टर्सरी अमीन। तो यहाँ पे प्राइमरी अमीन से सेकेंडरी अमीन बन सकता है, सेकेंडरी अमीन से टर्सरी अमीन बन सकता है। तो इस तरीके से आपका ये प्रिपरेशन है, ठीक है। अगर जो प्राइमरी अमीन ही बनाना हो तो क्या करवा दो, प्राइमरी अमीन बनाना हो तो इसी से ही अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दो बेटा। ये कौन सी रिएक्शन है बता दो मेरे को, कौन बच्चा बताएगा ये कौन सी रिएक्शन है, अमोनिया के साथ करवाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, ठीक है। कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। RNH2 बनेगा और प्लस HX बाहर हो जाएगा, ठीक है, ये चीज है। तो यहां से प्राइमरी अमीन बन जाएगा, ठीक है। ये भी अमोनोलिसिस रिएक्शन ही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल का रिडक्शन करते हैं भाई। रिडक्शन सिंपल रिएक्शन है ये, नाइट्राइल का रिडक्शन, ठीक है। R ये ट्रिपल बॉन्ड, R ट्रिपल बॉन्ड N प्लस किसके साथ, 2H2 के साथ रिएक्शन कर देंगे, वही प्लेटिनम और इथेनॉल की प्रेजेंस में, इथेनॉल की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएंगे और 2 हाइड्रोजन तो इस कार्बन के पास और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास। क्या बन गया भाई, RCH2 और NH2 अमीन बन गया। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे को, कोई दिक्कत, कुछ नहीं किया मैंने, पाई बॉन्ड तोड़े हैं इसके और इजीली हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा इससे। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है ये, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो ये क्या हो गया अमीन से, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे चलते हैं। नाउ अमाइड के साथ है बेटा, अमाइड के साथ सिंपल रिडक्शन रिएक्शन कर देंगे तो अमीन बन जाएगा। इसमें भी अमाइड का यूज होता है, होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में भी अमाइड का यूज होगा, दोनों ही अमाइड से है ये रिएक्शन, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, पहली रिएक्शन फ्रॉम अमाइड बाय रिडक्शन, नाम से ही पता चल रहा है रिडक्शन से होगी ये रिएक्शन। RC डबल बॉन्ड O NH2 रिडक्शन रिएक्शन कर देंगे भाई। रिडक्शन रिएक्शन क्या करें भाई, इसमें H2 ऐड कर देंगे। H2 किसकी प्रेजेंस, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है, AlIAlH4,
ठीक है, LiAlH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाल देंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये ले लेंगे भाई, यहाँ पे 2 ले लेंगे, तो क्या होगा 2H में ऐसे लिख लूं भाई, ये 2 तो इसको लेके चले गए ऑक्सीजन को, क्या बाहर हो गया, H2O बाहर हो गया, और 2 हाइड्रोजन यहां पे आ गए, तो क्या बन गया बेटा ये RCH2 और NH2, तो ये क्या बन गया आपका अमीन बन गया। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन थी। ठीक है, रिडक्शन है तो हाइड्रोजन रिमूव करेगा ऑक्सीजन रिमूव करेगा, हाइड्रोजन ऐड करेगा रिडक्शन रिएक्शन में। समझ में आ गया। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो इसको कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। अभी यहाँ पे ये भी अमाइड से ही है भाई, आपका ये अमाइड से ही है NH2, और इसमें क्या करेंगे भाई, हम Br2 के साथ रिएक्शन करेंगे प्लस 4 NaOH ले लेंगे हम यहाँ पे। 4 NaOH को कैसे लिख लेंगे, 4 बार लिख लो भाई, जब भी KOH या NaOH इतनी बार लिखा हो तो उनको अलग अलग लिख लिया करो, और वो वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव करते हैं पहले, ये चीज ध्यान रखना। इसके अंदर ये हो गया, यहां से एक तो वाटर ये हो गया, जितने भी वाटर रिमूव हो सकते हैं वहां से वो होंगे रिमूव। ठीक है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गया। 2 Br जो है बेटा वो इनके साथ चले जाएंगे, ये 2 Br जो है किसके साथ चले जाएंगे, इसके साथ चले जाएंगे 2 Br। ठीक है, और Na2CO3 बाहर निकल जाएगा, ये CO3, ये CO किसके साथ, NaO के साथ, 2 NaO के साथ बाहर निकल जाएगा। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले जो बाहर निकल रहा है 2 NaBr बाहर निकालो पहले, तो 2 NaBr बाहर निकल गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 2H2O बाहर निकल गया, ये 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए यहाँ पे। अब बचा क्या है बेटा, यहाँ पे बचा ये चीज है और ये चीज है, ये चीज किसके साथ, CO के साथ चली जाएगी, तो बाहर क्या हो जाएगा, Na2CO3 बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Na2CO3 बाहर हो जाएगा। और क्या होगा, ये फ्री रेडिकल बचा है और ये फ्री रेडिकल बचा है, तो ये फ्री रेडिकल मिलके क्या बाहर निकल जाएगा भाई, ये यहाँ पे प्लस लगा लेते हैं, प्लस RNH2। ठीक है, ये अमीन बन गया हमारा। इसमें ये ध्यान रखना एक कार्बन कम होगा। ठीक है, इसके अंदर एक कार्बन कम होगा। देखो बेटा इसमें क्या है, ये भी अमाइड से बनाया अमीन, और ये भी क्या है, अमाइड से अमीन बनाया है, ये भी अमीन बनाया है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आएगा आपको, क्या कब पता लगेगा कौन सा रिएक्शन यूज करना है। ठीक है, कार्तिक से पूछते हैं हम, प्रोपेन अमाइड से प्रोपेन अमीन बनाना है, प्रोपेन अमीन बनाना है। ठीक है, और एक में है प्रोपेन अमाइड से इथेन अमीन बनाना है, इथेन अमीन बनाना है। तो बताओ मेरे को किसमें कौन सा रिएक्शन यूज होगा कार्तिक, इसमें कौन सा होगा, ये ऊपर वाला या नीचे वाला रिएक्शन, नीचे वाली। क्यों होगी नीचे वाली रिएक्शन यूज, क्योंकि इसमें एक कार्बन कम किया गया। यहां पे देखो ये CO कौन लेके चला गया, ये लेके चला गया CO, Na2 ये वाला C यहां चला गया, एक कार्बन कम होगा इस रिएक्शन, जिसमें एक कार्बन कम होगा वहां पे होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होगी, ये वाली रिएक्शन। ठीक है, होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होगी, ये वाली रिएक्शन होगी। और जिसमें कार्बन सेम रहेंगे वहां पे क्या होगा, अमाइड का रिडक्शन होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा। रिडक्शन में क्या होगा भाई, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को तोड़ना है। समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कंफर्म कर लोगे। इसमें ये याद रखना बेटा Br है और ये 4 NaOH लेने हैं, ये 4 NaOH याद नहीं आएंगे, एक रिएक्शन में और लेगा ये यहाँ पे, उसमें भी ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आता है गैब्रियल पैथिलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल पैथिलेमाइड में क्या करेंगे भाई, हम पैथिलिक एसिड से बनाएंगे, प्राइमरी अमीन बनता है। ये रिएक्शन ओनली प्राइमरी अमीन के लिए ही होती है। और ठीक है, तो ये 2 रिएक्शन हो गई हैं हमारी। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे गैब्रियल पैथिलेमाइड रिएक्शन। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले पैथिलिक एसिड लेंगे। तो पैथिलिक एसिड आपको पता होना चाहिए क्या होता है पैथिलिक एसिड, ये आपका पैथिलिक एसिड होता है, C डबल बॉन्ड O और NH। तो इसके साथ सबसे पहले किसके साथ, KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे। KOH के साथ रिएक्शन करवा दी तो यहां से क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएगा, ये
के जुड़ जाएगा इसके साथ, फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, हेलो एल्केन के साथ करवाएंगे भाई, ठीक है, ये N और K हो गया, फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देते हैं, हेलो एल्केन के साथ करवा देते हैं, ये हेलो एल्केन हो गया, तो यहां से KX बाहर हो जाएगा, ये KX बाहर हो गया, ठीक है, ये R जुड़ जाएगा इसके साथ, फिर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन करवा देंगे यहाँ पे, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ N, वो बाद में करो, अभी क्या बचेगा, N और R आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, फिर क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन करवा देंगे। NaOH को कैसे ब्रेक कर सकते हैं भाई हम यहाँ पे, NaO और ये H, NaO और ये H, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया भाई, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे दोनों, ठीक है, एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन से, ये हाइड्रोजन तो किसके पास आ जाएगा, नाइट्रोजन के पास, तो ये क्या बन गया, जब नाइट्रोजन के पास आएगा तो RNH2, तो प्राइमरी अमीन ही बनेगा इसके अंदर, ये प्राइमरी अमीन ही है, ठीक है। नाउ इसके साथ क्या होगा भाई, ये 2 NaOH जुड़ जाएंगे इसके साथ, ONaONa जुड़ जाएंगे, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ONaONa यहाँ पे जुड़ जाएंगे, क्लियर है, तो ये प्राइमरी अमीन बन जाएगा। इस रिएक्शन का नाम क्या है आपका, गैब्लियर पैथेलामाइड रिएक्शन, ठीक है। नाउ ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद रखने का तरीका क्या है भाई, ये KOH के साथ रिएक्शन होती है सबसे पहले, तो एक तो ये याद रखना है, एक ये पैथेलिक एसिड पैथेलिमाइड, इसको क्या बोलते हैं, पैथेलिमाइड, वैसे नाम तो इसका थैलिमाइड होता है, तो वैसे बोल रहा हूं, PH याद रहे आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ करेंगे, पहले K आएगा, फिर हमें R लाना है, क्योंकि प्राइमरी अमीन बनेगा, ये बात ध्यान रखना है इस रिएक्शन के अंदर, पैथेलिक क्योंकि नाम से आएगी, तो ये ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा इस रिएक्शन के अंदर क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो पहले तो यही है, पैथेलिमाइड यूज किया जाएगा और KOH के साथ पहली रिएक्शन होगी, फिर ये ये आते ही आप समझ जाना ये हटेगा कैसे, RX के साथ रिएक्शन करके, क्योंकि प्राइमरी अमीन में तो R जोड़ना पड़ेगा, तो RX कर दिया, तो R के साथ ये आ गया, फिर इसके साथ 2 NaOH लगाएंगे, इसके 2 हाइड्रोजन चाहिए तो 2 NaOH के साथ करवाएंगे, तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे, ये वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ अटैच हो जाएंगे, इन फ्री इलेक्ट्रॉन से अटैच हो जाएंगे, क्लियर है, आगे होगा समझ में। चलो नाउ नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन। अमीन का फिजिकल प्रॉपर्टीज देखना है अब आपको। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन को साफ कर देते हैं, प्रिपरेशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन। अमीन का फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे कैसे क्या क्या होता है भाई, वो सुनिएगा ध्यान से। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको पता है मैं 3 चीजें ही लेता हूं, ठीक है। एक तो क्या लेते हैं हम, फिजिकल कैरेक्टर, फिजिकल कैरेक्टर, ठीक है। फिजिकल कैरेक्टर में क्या क्या है भाई, हमारी 4 चीजें होती है मेनली। एक तो क्या होता है फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट में मेनली क्या होगा, ये लिक्विड स्टेट में मिलता है। किस में मिलता है, लिक्विड स्टेट में और गैसेस स्टेट में। हाईली वोलेटाइल भी होता है और ये, ठीक है, ठीक है। और क्या है, कलर, कलर में कलरलेस होता है, ठीक है, कलरलेस होता है। और ये वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल होता है, ये वोलेटाइल होता है, ठीक है, इवेपोरेट हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, ठीक है। और इसकी पंजेंट स्मेल होती है, मतलब कि पंजेंट स्मेल जो हमें अच्छी नहीं लगती, अमोनिया की स्मेल, ठीक है। अमोनिया की स्मेल देखी है कभी, है नहीं देखी है? कभी गवर्नमेंट टॉयलेट में चले जाना, पता लग जाएगा, कभी इसमें जाना तो अमोनिया की स्मेल वहाँ पे देख लेना, मिल जाएगी आपको, ठीक है। अमोनिया मतलब जो गंदे नाले वगैरह के नज़दीक से जाते हैं तो वो अमोनिया की स्मेल होती है, गंदी स्मेल जो होती है, ठीक है। तो अलग से होती है कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, अच्छी स्मेल नहीं होती इसकी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड
बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है भाई, सिंपल सी तीन चीजें होती हैं भाई इसके अंदर। क्या क्या होता है, मोलर मास और ब्रांचिंग और कंपेयर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंपेयर में इसमें देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये वाला पार्ट है इसके अंदर, ठीक है, कंपैरिजन आता है। तो यहाँ पे जो है इसमें क्या होगा भाई, मोलर मास जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे क्या होगा भाई, इसका वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती चली जाएगी। मोलर मास बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है, ठीक है। दैट्स वाई इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। आपको पता है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 होता है, मतलब मास जितना बढ़ेगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो इक्वल टू 1/r²। यस और नो, मतलब जितना ये बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, उतना ही r क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जितना r कम होगा उतना ही फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अरे यस और नो भाई, एक तो इतने एरिया में ये वाला r है, एक सरफेस एरिया बढ़ गया तो इसका r डिक्रीज हो गया है नहीं हो गया, बताओ जल्दी से, यस और नो। तो r डिक्रीज हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, r डिक्रीज हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एरिया बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि r डिक्रीज हो गया, यस और नो। ब्रांचिंग से क्या होता है, सरफेस एरिया डिक्रीज होता है, ब्रांचिंग से क्या होता है भाई, सरफेस एरिया डिक्रीज होता है, ठीक है। CH3N CH3 सेम मोलिकुलर मास है इनका, क्या है, सेम मोलिकुलर मास है भाई, CH3 CH NH2 और CH3, ठीक है। यही ले लेते हैं दोनों। इसका सरफेस एरिया ये है, इसका सरफेस एरिया ये है, इसका सरफेस एरिया कम है, अरे यस और नो, इसका सरफेस एरिया कम है। ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे CH ले लो और यहाँ पे NH2 ले लो, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज, इसका भी सेम मास है आपका, क्लियर है, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया कम है तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया कम है तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि r डिक्रीज हो जाएगा, एरिया कम होगा, ये एरिया कम है, r ज्यादा है, ये एरिया ज्यादा हो गया तो r कम हो गया, r कम हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, r कम हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे r क्या हो रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा है, यहाँ पे r क्या है, ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे r क्यों हो रहा है, क्योंकि एरिया कम हो रहा है, यस और नो। यहाँ पे एरिया ज्यादा था, यहाँ पे एरिया कम हो रहा है, एरिया कम हो रहा है तो इसका r ज्यादा है, इसका r ज्यादा होगा तो क्या होगा, r का मतलब ये इतना ही मोलिक्यूल्स हो गया, ये इतना मोलिक्यूल्स हो गया, ये इतने मोलिक्यूल दो हो गए, इतने ही एरिया में ये मोलिक्यूल्स आ गए तो इसका r कम, इसका r ज्यादा है, इसका r कम है, r ज्यादा हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, यस और नो, ठीक है। तो कम होगी तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, इसका ज्यादा होगा। समझ में आया, सेम मोलिकुलर मास है, मोलिकुलर मास में सेम है ये, ठीक है। अच्छा ये बताओ प्राइमरी अमीन है या सेकेंडरी अमीन है ये वाला, प्राइमरी अमीन है या सेकेंडरी अमीन है, ये प्राइमरी अमीन है। कौन सा अमीन है ये, प्राइमरी। सेकेंडरी किससे देखना है, नाइट्रोजन से जो कार्बन अटैच है, नाइट्रोजन से तो एक ही कार्बन अटैच है बेटे, समझ में आ गया, ठीक है। चलें आगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, फिर कंपैरिजन से क्वेश्चन बहुत आते हैं, कंपैरिजन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो कंपैरिजन को ऊपर ले लेते हैं हम, या नीचे ही कर लें, नीचे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। कंपैरिजन में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, कैसे आते हैं भाई, एल्केन और अल्कोहल, हेलो एल्केन ले लेगा, हेलो एल्केन
और अल्कोहल और अमीन, इनमें कंपेयर करेगा एक दूसरे से कि भाई किसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। एल्केन में तो क्या होता है, सी और एच ही होता है भाई, तो ये क्या होगा, नॉन पोलर होगा। क्या होगा, नॉन पोलर होगा। और जो नॉन पोलर है उसमें क्या होता है, ओनली वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अरे ये तो पता होगा ना, ठीक है। और ये हेलो एल्केन क्या होता है भाई, CH3 और X या RX कोई भी। तो इसमें क्या होगा, ये क्या होगा, पोलर इन नेचर, तो डाइपोल डाइपोल आ जाएगा, प्लस वंडरवॉल तो है ही इसके अंदर, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें क्या होगा भाई, इसमें ROH हो गया, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया, डाइपोल डाइपोल, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसमें भी क्या है, ये तीनों आ जाएंगे, डाइपोल डाइपोल, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तीनों आ जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर एक और करेगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में पूछेगा, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी में पूछेगा किसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, वो भी पूछेगा यहां से क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनेंगे। अब सुनिएगा ध्यान से, मेरे को आप बताओ इसमें अमीन का ज्यादा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट या हेलो एल्केन का ज्यादा है? अमीन का ज्यादा है। क्यों ज्यादा है कार्तिक अमीन का? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई। क्लियर है, ठीक है। अब मेरे को बताओ अमीन का ज्यादा है या एल्केन का ज्यादा है? अमीन का, क्योंकि एल्केन में तो क्या है, ओनली हाइड्रोजन वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें ये आ गया। अच्छा ये बताओ अल्कोहल का ज्यादा है या अमीन का ज्यादा है? यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगी, किसका ज्यादा है, अल्कोहल का ज्यादा है या अमीन का ज्यादा है? अल्कोहल का ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग FON, फोन है ना, कहीं पे भी डायरेक्टली किससे अटैच होगा, हाइड्रोजन से, तो क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई, ये क्या है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इससे ज्यादा नेगेटिव है, तो ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन के। तो अमीन में तो नाइट्रोजन है, अल्कोहल में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। दैट्स व्हाई किसका ज्यादा हो गया, अल्कोहल का ज्यादा हो गया अमीन से। अच्छा ये बताओ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमीन में किसका ज्यादा होगा, बताओ जल्दी से, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमीन में किसका ज्यादा होगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? प्राइमरी का। क्यों? क्योंकि ये तो बेटा दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, प्राइमरी तो नहीं दिख रहा है, चलो यहां पे बता देते हैं। प्राइमरी अमीन क्या कर रहा है भाई, यहां पे तो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, देखो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। और सेकेंडरी अमीन में क्या है भाई, वहां पे भी नहीं दिख रहा, यहां पे दिख रहा है। चलो प्राइमरी अमीन, ये प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन में दो हाइड्रोजन ऐसे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी अमीन में क्या है, एक ही हाइड्रोजन ऐसा है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, लेकिन टर्सरी अमीन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा ही नहीं बच्चों। अरे यस और नो, ये तो बना ही नहीं पाएगा, इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है। जब बना नहीं पाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ये क्या हो गया, वोलेटाइल हो गया, मतलब इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो हो गया। तो टर्सरी का सबसे कम होता है, प्राइमरी का सबसे ज्यादा होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब आ जाते हैं हम सोल्यूबिलिटी पे। किस पे आ जाते हैं, सोल्यूबिलिटी। ठीक है, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होती है भाई, सोल्यूबिलिटी में क्या देखा जाता है भाई, वो बता भाई दीपांशु, क्या देखा जाता है सोल्यूबिलिटी में? एक तो लाइक डिजोल्व लाइक डिजोल्व्ड लाइक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस और नो? जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वो सोलेबल इन नेचर होगा, और जो पोलर इन नेचर, लाइक डिजोल्व लाइक मतलब पोलर डिजोल्व इन पोलर, नॉन पोलर डिजोल्व इन नॉन पोलर। तो ये क्या है, पोलर इन नेचर है या नहीं? अमीन पोलर इन नेचर है? क्यों नहीं है? पोलर इन नेचर क्या होता है, पोलर इन नेचर है ये। क्या है ये, पोलर इन नेचर। मैंने बताया था ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन,
ब्रोमीन और आयोडीन ये किसी भी नॉन मेटल के साथ, एनी नॉन मेटल के साथ कनेक्ट होंगे तो वो क्या होगा, पोलर होगा। वो क्या होगा बेटा, पोलर होगा। ठीक है, यस और नो। तो अमीन आ गया ना इसमें, ये देखो, और ये किस कार्बन के साथ, एनी नॉन मेटल के साथ कनेक्ट है, तो ये पोलर इन नेचर है। तो वाटर के अंदर डिसोल्व होगा या नहीं होगा, होगा, क्योंकि वाटर इज ऑल्सो पोलर इन नेचर, तो लाइक डिसोल्व लाइक हो गया। दूसरा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनाता है वो ज्यादा सोल्यूबल होता है। तो अमीन बना रहा है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है ना। जो जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा और जल्दी बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो उतना ही ज्यादा सोल्यूबल होगा। तो प्राइमरी अमीन ज्यादा सोल्यूबल होगा या टर्सरी अमीन ज्यादा सोल्यूबल होगा, प्राइमरी अमीन ज्यादा सोल्यूबल होगा। समझ में आया, क्यों होगा, क्योंकि टर्सरी तो बनाएगा ही नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके साथ तो बना लेगा, वैसे वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ बना लेगा, लेकिन ये ज्यादा बना पाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, अल्कोहल ज्यादा सोल्यूबल होगा या अमीन ज्यादा सोल्यूबल होगा, अल्कोहल ज्यादा सोल्यूबल होगा। क्यों होगा, वो जल्दी बना लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, अमीन ज्यादा सोल्यूबल होगा या हेलोएल्केन ज्यादा सोल्यूबल होगा, अमीन ज्यादा सोल्यूबल होगा, क्योंकि अमीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना रहा है, पोलर इन नेचर भी है, लेकिन ये हेलोएल्केन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। क्या ये बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, CH3F, अनिश्चिता बनाएगा बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बनाएगा या नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि कार्बन के साथ F अटैच है बेटा, हाइड्रोजन के साथ नहीं है। ये समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ जल्दी से। यहां पे आके आपका फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस चैप्टर। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर, यहां पे हर साल से क्वेश्चन आता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और यहां पे भी। तो इसको दो है ना, दो तरीके से बताया जाता है बेसिक कैरेक्टर को, एक तो गैस की स्टेट में और एक एक्वस स्टेट में। ठीक है, गैस की स्टेट में कौन काम करता है, इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। ठीक है, और एक्वस स्टेट में दो इफेक्ट काम करते हैं बेटा। एक्वस में वाटर डिसॉल्व हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट काम करेगा और इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। देखो ध्यान से, तो गैसेस स्टेट में इंडक्टिव इफेक्ट कैसे काम करता है भाई, सुनिएगा ध्यान से। इसमें क्या होता है, ये लेविस बेस होते हैं, क्या होते हैं अमीन्स, लेविस बेस होते हैं। लेविस बेस क्या होता है, जो इजीली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, डोनेट कर दे बेटे, लोन पेयर पड़े हुए डोनेट कर देगा। अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में से कौन इजीली डोनेट करेगा, बताओ जल्दी से मेरे को, टर्सरी करेगा। क्यों करेगा भाई टर्सरी, क्योंकि आपने पढ़ा है CH3 इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, क्लियर है। ठीक है, CH3 ग्रुप मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, CH3N और ये CH3 और ये H, ये लोन पेयर, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये CH3N CH3 और CH3। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, यहाँ पे ये क्या है, तीन मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है यहाँ पे भाई, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग दो हैं, यहाँ पे क्या है, एक ही मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यस और नो। तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये क्या करेगा, इजिली, सबसे इजिली फेंक देगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा देगा ना इस नाइट्रोजन पे। हाँ भाई हर्ष, बहुत ज्यादा बढ़ा देगा ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ज्यादा बढ़ा दिया तो ये क्या करेगा, इजिली डोनेट कर देगा। तो इसमें क्या हो गया, टर्सरी मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड सेकेंडरी मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एज कंपेयर टू प्राइमरी। तो ये बेसिक कैरेक्टर का भी यही ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, टर्सरी मोर बेसिक हो जाएगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी मोर बेसिक हो जाएगा प्राइमरी से। समझ में आया नहीं आया, रीजन पता चल गया। दिवांशु आएगा तेरे पेपर में, कार्तिक आएगा तेरे पेपर में ये क्वेश्चन। ठीक है, क्यों हुआ बता, टर्सरी क्यों ज्यादा हुआ, बेसिक कैरेक्टर क्यों ज्यादा टर्सरी का, क्योंकि अल्काइल ग्रुप CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा है यहाँ पे, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट की तो आपने पढ़ लिया, अभी पढ़ा है। इंडक्टिव इफेक्ट से तो कौन होता है, टर्सरी ज्यादा होता है देन
सेकेंडरी सेकेंडरी ज्यादा होता है देन प्राइमरी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट से क्या होता है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट से क्या होता है, जो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वो उतना ही बेसिक कैरेक्टर ज्यादा रखेगा, मतलब उल्टा हो जाए, प्राइमरी ज्यादा बनाता है भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी, मतलब इसका उल्टा हो गया भाई, ये तो रिवर्स हो गया फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की उससे तो, ठीक है। तो अब ये दोनों ही इफेक्ट आएंगे इसके एक्वस के अंदर, ठीक है, तो दोनों इफेक्ट आएंगे तो दो तरीके से आएंगे भाई, दोनों इफेक्ट आए एक्वस के तो दो तरीके से आएंगे भाई, कैसे आएंगे, दो तरीके से, या तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा किससे, H से, या H इफेक्ट ज्यादा होगा किससे, I से। अरे यस और नो, ये दोनों मिलके फेवर किसको कर रहे हैं बताओ, दोनों मिलके फेवर किसको कर रहे हैं, सेकेंडरी को फेवर कर रहे हैं ना, पता चला कार्तिक, ठीक है। जैसे मान लीजिए आदित्य और मैं टीचर हैं, ठीक है, 3 बच्चे आ रखे हैं, देव और हर्ष और निशिका, तो भाई मैं ये कह रहा हूं कि भाई निशिका फर्स्ट आएगी और देव ये सेकंड आएगा, हर्ष सेकंड आएगा और देव थर्ड आएगा, लेकिन आदित्य कह रहा है नहीं जी मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से तो देव फर्स्ट आना चाहिए, आदित्य ये हर्ष जो है ये सेकंड आना चाहिए और निशिका थर्ड आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन सही कह रहा है, हमारी ऑब्जर्वेशन दोनों की रिजल्ट दोनों की रजामंदी से बनेगा। अब दोनों हम क्या रजामंदी करेंगे भाई कि ना आपकी ना मेरी, हम हर्ष को फर्स्ट ला देते हैं, समझ में आया नहीं आया। तो इसी तरीके से ये दोनों किसको फेवर कर रहे हैं भाई, सेकेंडरी को फेवर कर रहे हैं, तो दोनों में सेकेंडरी तो सबसे पहले ही आएगा, क्लियर है, ठीक है। और अगर जो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा हुआ, इंडक्टिव किसको फेवर कर रहा है, इंडक्टिव किसको फेवर कर रहा है, टर्सरी को, तो सेकंड नंबर पे आ जाएगा टर्सरी, और फिर बच कौन गया, प्राइमरी। और इसमें है भाई ये दोनों तो मिलके सेकेंडरी को फेवर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो गया, तो ये किसको फेवर कर रहा है, प्राइमरी को, तो यहाँ प्राइमरी और ये टर्सरी, ये हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दुविधा हो तो बता दो मेरे को जल्दी से, ठीक है। चलें आगे। मेनली जो है ये इंडक्टिव इफेक्ट ही ज्यादा माना जाता है, ध्यान रखना। मेनली अगर जो बोले आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट ज्यादा है तो लेना है, नहीं तो आपको इंडक्टिव ही ज्यादा मानना है। समझ में आया, मतलब ऑर्डर ये रखना है, अगर जो ये ना दिया हो कौन ज्यादा कौन कम है। समझ में आ गया भाई, चलें आगे हम, चलो चलते हैं आगे अब, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, और वो है आपका एल्काइलेशन। इसको साफ कर दें एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, काफी बार आता है आपके पेपर में। मेनली अगर जो ये भी ना दिया हो भाई, ना एक्वस दिया हो ना गैसेस दिया हो, तो आपको गैसेस ही मान के चलना है, ये भी मैं बता देता हूं। एक्वस बोले तो करना है, ठीक है, 90% चांस है कि वो गैस ही बोलेगा आपको, तो गैस का ऑर्डर ये रहता है, ध्यान रखना। क्लियर है, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी डाल देंगे इसके, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं अब हम, ठीक है। नेक्स्ट क्या टॉपिक है हमारा, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन क्या होता है भाई, आपने अमोनोलिसिस रिएक्शन की थी, हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन करना है तो एल्काइलेशन होता है। और किसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो आप, अमीन की, तो अमीन की रिएक्शन किसके साथ करवा दो, हेलो एल्केन के साथ करवा दो, आरएक्स के साथ करवा दो, यही तो था अमोनोलिसिस रिएक्शन। तो क्या बाहर हो जाएगा भाई, HX बाहर हो जाएगा। ये कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट है ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे R और NH और R, ठीक है। कौन सा अमीन बन गया, ये सेकेंडरी अमीन बन गया। कौन सा अमीन बन गया, सेकेंडरी अमीन बन गया, ठीक है। टर्सरी बनाना हो तो फिर से RX के साथ रिएक्शन कर दो, तो अब क्या बन जाएगी, HX फिर से बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, टर्सरी अमीन बन जाएगा। कैसा अमीन बन जाएगा बच्चों, टर्सरी अमीन बन जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं भाई हम एसाइलेशन। तो एसाइलेशन में क्या होता है भाई, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं हम। अमीन की रिएक्शन किसके साथ करेंगे बच्चों, एसिड क्लोराइड के साथ। तो यहां पे क्या बनेगा बताओ मेरे को जल्दी से, एसिड क्लोराइड होगा तो वही HCl बाहर होगा यहां से भी, यस और नो। तो यहां पे क्या बन जाएगा भाई,
आर सी डबल बॉन्ड ओ और एन एच और आर। क्या है ये? कौन सा फंक्शन ग्रुप है? अमाइड। तो कौन सा अमाइड बन गया? सेकेंडरी अमाइड बन गया। कौन सा अमाइड बन गया? सेकेंडरी अमाइड बन गया। क्लियर है? ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, कंप्लीटिंग द रिएक्शन में आती है रिएक्शन मेनली। ठीक है, और इनके नेमिंग भी पता होनी चाहिए। सेकेंडरी अमाइड, मान लीजिए इस आर की जगह आपने CH3 कर दिया, यहाँ पे भी आर की जगह CH3 कर दिया, तो यहाँ पे भी आर की जगह CH3 कर दो, तो इसका नेम बताओ भाई क्या होगा? एन मिथाइल और इथेनामाइड। 2 कार्बन हो गए ना, इथेन अमाइड, इसकी नेमिंग होगी। किससे बना है ये? मीथेन अमीन से बना है। किससे बना है? मीथेन अमीन से बना है। ठीक है, या ये भी कह सकते हो इथेनॉयल क्लोराइड। इथेनॉयल क्लोराइड ऐड किया है इसके अंदर। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ जल्दी से। ठीक है, अब कर लेते हैं एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन में यहां पे कर लेता हूं बेटा, स्पेस है यहां पे हमारे पास, तो ये वाली रिएक्शन यहां कर लेते हैं। RNH और एक H यहां पे। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है? ये डबल बॉन्ड O और CH3। हमेशा ये वाला बॉन्ड टूटता है भाई, हमेशा कौन सा बॉन्ड टूटता है? ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ये वाला बॉन्ड टूट गया, यहां से ये वाला बॉन्ड टूट गया, तो ये क्या है? नेगेटिव। ये क्या है? पॉजिटिव। ये नेगेटिव, ये क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां अटैच हो जाए? ये पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव के पास, और ये यहां पे, तो क्या बन गया ये भाई? ये वाला तो क्या बन गया? वही अमाइड ही बन गया भाई। इसको R को CH3 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई? ये वाला ले ले पहले, C डबल बॉन्ड O, और इससे कौन अटैच हुआ? ये NH और CH3। देव बता बेटा, इसका नाम बता जल्दी से, इसका नाम बता। और इस नेगेटिव से ये पॉजिटिव, बता बेटा जल्दी बता। ये और ये तेरे को सेम नहीं दिखाई दे रहे? एन मिथाइल इथेन अमीन नाम हो जाएगा इसका, इससे भी यही बना है। ठीक है, समझ में आया? इसका नाम बता भाई आदित्य, इसका नाम बता। इसका मेरी नोमेनक्लेचर वाली वीडियो देख लेना वहां पे। ठीक है, सब मिल जाएगा। इथेनोइक एनहाइड्राइड क्या होता है? ये इथेनोइक एनहाइड्राइड क्यों होता है भाई इथेनोइक एनहाइड्राइड? सेम है, सिमेट्रिकल, एक साइड ही काउंट होगी। इसका नाम बता कार्तिक। कार्तिक इसका नाम बता। मीथेन अमीन। क्या नाम हो जाएगा? मीथेन अमीन। ठीक है, ये नाम आने चाहिए भाई तुम्हें, क्योंकि कन्वर्जन में नाम आएंगे सीधे। अगर जो नोमेनक्लेचर ही नहीं आता होगा तो आप ये नहीं कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन है भाई हमारी कार्बोनाइल अमीन टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी होता है बेटा, ये ध्यान रखना। ये कार्बाइल अमाइन टेस्ट ओनली प्राइमरी अमीन ही शो करता है। कौन शो करता है? हमारा प्राइमरी अमीन। बेटा एक बार वीडियो पीछे करके वो स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। ठीक है, जो हमारी रिएक्शन हुई थी। नाउ नेक्स्ट है, अब जो है कार्बाइल अमीन टेस्ट में होता क्या है? कार्बाइल अमीन टेस्ट में प्राइमरी अमीन ही शो करता है, ये RNH2। इसका रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं हम भाई? 3KOH और अपना ये क्लोरोफॉर्म के साथ। किसके साथ? क्लोरोफॉर्म ये होता है, और 3KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? इसको KOH को इस तरीके से तोड़ लेंगे हम। ठीक है, जैसे हमने उसमें किया था, कौन सी रिएक्शन में? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में। ठीक है, उसमें मैंने बोला था ना भाई ऐसे आ जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकालेगा ऐसे, यस और नो? ठीक है, जितना भी पॉसिबल होगा। तो यहां से क्या होगा भाई? ये हो गया, और एक H ये, और ये OH ये की एक ये वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो गया, और 2 H ये, एक ऑक्सीजन ये, एक वाटर मॉलिक्यूल्स ये बाहर हो गया। ठीक है, और ये 3K किसको लेके चले जाएंगे? Cl3 को लेके चले जाएंगे। तो बाहर क्या हुआ है भाई? यहाँ पे अभी बाहर हुआ है 3H2O और 3KCl। बचा क्या है?
ये कार्बन बचा है और ये नाइट्रोजन बचा है, ये कंबाइन हो जाएंगे, आइसोनाइट्राइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आइसोनाइट्राइल बन जाएगा ये। ठीक है, इसका अलग से कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है और प्रॉपर्टीज अलग से होती है इसकी, तो अलग से पता लग जाएगा। क्लियर है? समझ में आया नहीं आया? ये कौन देगा? ओनली प्राइमरी अमीन। ठीक है, ये चीज किस में डालोगे? प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन में डालोगे तो सेकेंडरी और टर्सरी अमीन ये टेस्ट नहीं देगा। कौन देगा? प्राइमरी अमीन देगा ये टेस्ट। समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता दो। विद नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड आपकी प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट का भी रिएक्शन है ये। प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट का भी रिएक्शन हो जाएगा सॉल्ट। देखो कैसे, ये आपका ले लिया आपने, अमीन ले लिया, यहां पे ये एनिलीन ले लेते हैं अमीन की जगह। ठीक है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देते हैं? NaNO2 प्लस 2HCl के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। क्लियर है? किसमें? 273 केल्विन से लेके 278 केल्विन टेम्परेचर, 273 से लेके 278 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये है आपका नाइट्रस एसिड। क्या है ये आपका? नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। ठीक है, नाइट्रस सॉल्ट, सॉल्ट बोलो, एसिड नहीं, नाइट्रस सॉल्ट। ठीक है, तो यही था हमारा, नाइट्रस एसिड बोल रखा है, कोई बात नहीं, सॉल्ट बोल दो इसको, सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट को, ठीक है, नाइट्रस सॉल्ट के साथ रिएक्शन है ये। क्लियर है? ये है नाइट्रस। ठीक है, नाइट्रस एसिड के साथ भी रिएक्शन हो सकती है वैसे। ठीक है, नाइट्रस एसिड जैसे हम ले लेते हैं, अगर जो हेलो एल्केन लेंगे तो नाइट्रस एसिड ले सकते हो आप। नाइट्रस एसिड है आपका, मैं बता देता हूं, सेम कंपाउंड ही बनेगा उसमें भी। ठीक है, क्या है? HNO2 नाइट्रस एसिड ये होता है। क्लियर है? और किसके साथ रिएक्शन? वही 2HCl के साथ, 273 से लेके 278 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये भी क्या बनेगा? डाइजोनियम सॉल्ट ही बन जाएगा आपका। ठीक है, ये CH3 CH2 और N ट्रिपल बॉन्ड और NCl और प्लस जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाएगा। ये भी डाइजोनियम सॉल्ट ही बनेगा आपका। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? ये नाइट्रस एसिड है। अगर जो ओपन चेन ले रहे हो तो HNO3 डाल देना, ये नाइट्रस एसिड होता है। नाइट्रस सॉल्ट, इसमें एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट, ये आपकी प्रिपरेशन भी है। एनिलीन टू डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड नाम होता है इस बेटा इसका। अभी आएगा इसका ही सारा कहानी चलेगा आगे। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एक बहुत इंपॉर्टेंट आती है रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, ये है एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड टेस्ट बोलते हैं बेटा। एराइल सल्फोनाइल होता है, एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, चलो आगे। ये कौन सी थी आपकी? कार्बाइल अमीन टेस्ट। ये टेस्ट है, टेस्ट आएगा इसमें से एक, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन में डिस्टिंग्विश करने का टेस्ट जरूर आएगा। एक तो बेसिक करैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इसका, और एक ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। ठीक है, और एक जो है इसका जो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 2-3 क्वेश्चन आएंगे इसके, वो एक आएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगा उसको कि ये है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटा पोजीशन पे भी अटैच होगा इसमें। ठीक है, एक्सेप्शन है। चलो, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड क्या होता है भाई? ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, एक तो इसको सेट कर लो माइंड में, ये क्या होता है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड ये होता है। क्लियर है? ठीक है, अब अगर जो ये प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन करेगा बच्चों, सुनना ध्यान से, प्राइमरी अमीन मतलब CH3NHH, ये प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन की इसने, तो ये क्या बाहर निकाल देगा? ये बाहर निकाल देगा। ठीक है, और कौन सा कंपाउंड बनाएगा? ये बनाएगा आपका, ये बेंजीन हो गया, और ये S डबल बॉन्ड O और NH और CH3। ठीक है, और ये इस H के कारण है ना, ये इस H के कारण सोल्यूबल इन एल्कली होगा। क्या होगा?
सोल्यूबल इन एल्कली। कौन सा कंपाउंड बनाएगा ये? सोल्यूबल इन एल्कली, सोल्यूबल इन एल्कली। एल्कली मतलब बेस के अंदर सोल्यूबल होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि बेस, मान लीजिए NaOH डाल दिया तो NaOH क्या ले जाए, ये और ये H लेके सोल्यूबल हो जाएगा। ये क्लियर है? समझ में आया? सोल्यूबल इन एल्कली हो जाएगा, ये इस H के कारण होगा। लेकिन अगर जो मैं सेकेंडरी अमीन लेता हूं इसके साथ, क्या लेता हूं? सेकेंडरी अमीन ले लिया भाई, ये सेकेंडरी अमीन ले लिया इसके साथ मैंने, ठीक है। इसकी बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो क्या होगा? देखो ध्यान से, ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हो गया, ये HCl यहां से बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये इनसोल्युबल इन एल्कली बनाएगा, ठीक है। बताओ आदित्य क्यों बना रहा है ये इनसोल्युबल इन एल्कली? जल्दी बताओ आदित्य, बताओ क्यों बना रहा है भाई इनसोल्युबल इन एल्कली? क्योंकि वो हाइड्रोजन है ही नहीं नाइट्रोजन के साथ, यस और नो? तो ये क्या होगा? इनसोल्युबल इन एल्कली बनाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, इनसोल्युबल इन एल्कली बनाएगा ये, ठीक है। इनसोल्युबल इन एल्कली, यस और नो? आदित्य टर्सरी के साथ रिएक्शन करेगा क्या ये? बताओ जल्दी से। आदित्य बताएगा टर्सरी के साथ रिएक्शन करेगा बेटा, टर्सरी अमीन के साथ? आदित्य करेगा या नहीं करेगा? अच्छा सॉरी, कार्तिक, कार्तिक नहीं करेगा। कार्तिक क्यों नहीं करेगा बेटे? क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं HCl निकालने के लिए नाइट्रोजन के पास, यस और नो? ठीक है, कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। चलो नाम में चलें आगे, चलें भाई आगे। चलो अब जो है नेक्स्ट चलते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन में, ठीक है। तो इसमें है ये, अब लास्ट रिएक्शन आ गई बेटा इसका केमिकल प्रॉपर्टीज का, और रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन लिखी है, इसमें नाइट्रेशन, ये है ब्रोमिनेशन और नाइट्रेशन पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये जो होता है बेटा ब्रोमीन वाटर जो होता है, ये ब्रोमिनेशन में ब्रोमीन वाटर का यूज किया जाता है, Br2O + H2O। तो ये क्या होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा भाई? एक ही बारी में सारे के सारे हाइड्रोजन बाहर, ठीक है। अकेला डाल दिया तो ये ब्रोमीन वाटर डाल दिया यहां पे, तो देव बेटे एक ही बारी में क्लीन बोल्ड, ये देख, ठीक है। ये H और ये H बाहर, तो ये क्या हो गया? ये हो गया यहां पे NH2 और एक Br यहां पे और एक Br यहां पे और एक Br यहां पे। उस वीडियो को बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना पीछे करके, इंपॉर्टेंट था वो, ठीक है। और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। अब सुनो ध्यान से, अब इसमें मैं एक रिएक्शन और करवाऊंगा। अगर जो ये कह दे नहीं भाई मेरे को तो केवल पैरा पोजीशन पे ही अटैच करवाना है, किस पे करवाना है? केवल पैरा पोजीशन पे ही अटैच करवाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी। किसके साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में? और ये पैरिडीन की प्रेजेंस में, पैरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। NH2 + CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, यहां से कैसे बॉन्ड तोड़ेंगे भाई? यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे, एक H यहां पे, एक H यहां पे, यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, यहां से ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। ये वाला किससे अटैच होगा? इससे। और ये वाला किससे अटैच होगा? इससे, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड तो बाहर हो गया। अब ये इससे अटैच हो गया, तो ये क्या बन गया भाई? यहाँ पे आपका ये NH और C डबल बॉन्ड O और CH3। हाँ भाई क्या बना है ये? अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, यस और नो? ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है, इसी की रिएक्शन किसके साथ कर देंगे अब हम? ये पायरिडीन की प्रेजेंस में होगी, कि ये ध्यान रखना बेटा, ये पायरिडीन की प्रेजेंस में होगी, ठीक है।
पायरिडीन की प्रेजेंस में होगी, कैटलिस्ट है ये यहाँ पे पायरिडीन, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन हम कर देंगे इसकी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर देंगे, तो अब ये उसी पे ही जाएगा, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर देंगे, अब ये ओनली पैरा पोजीशन पे ही अटैच होगा यहाँ पे, ये N और H C डबल बॉन्ड O और CH3, और यहाँ पे क्या होगा, HBr बाहर निकलेगा और ये Br यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बाहर क्या निकला, HBr बाहर निकल जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद लास्ट वाली रिएक्शन हम किसके साथ कर देंगे भाई, लास्ट वाली रिएक्शन कर देंगे हम H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो H पॉजिटिव किस में टूटेगा भाई, वाटर किस में टूटेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये फ्री, ये पॉजिटिव वाला तो इसके पास और ये इसके पास, वापस से क्या बन जाएगा बच्चों, ये वापस से बन जाएगा हमारा ये NH2 आ जाएगा वापस से ऊपर, तो ये NH2 हो गया और ये Br एक के साथ ही अटैच हो गया, बाहर क्या निकल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये था बेटा आपका, जब आपको एक ही बोल दे, आपको कहे भाई एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाओ, तो ये वाली रिएक्शन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। आपको बोल दे कि भाई एनिलीन की ब्रोमिनेशन करो, तो आपको ये वाली रिएक्शन करनी पड़ेगी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, पैरा पे ही अटैच करना है तो ये, और अगर जो अकेला ब्रोमीन वाटर डाल दिया, ब्रोमीन वाटर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक ही बारी में सारे के सारे हाइड्रोजन बाहर कर देगा। अब देखो नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में क्या होता है, यहां से उठा लेंगे ये रिएक्शन, यहाँ पे नाइट्रेशन में देखिए भाई, नाइट्रेशन में क्या होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो यहीं से ही है, जो अभी मैं बता रहा हूं वो यहीं से ही, यहाँ पे दिख रहा है भाई, आदित्य दिख रहा है यहाँ पे, देखो एक बार, हाँ ठीक है, NH2 और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दे, HNO3 के साथ करवा देते हैं, तो इसमें क्या होगा, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट लिया जाता है H2SO4, ठीक है, H2SO4, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा भाई, ये ऑर्थो पे भी अटैच होगा, पैरा पे भी अटैच होगा और मेटा पे भी अटैच होगा। देखो क्या कमाल धमाल हुआ देव, यहाँ पे ये तो सब पे अटैच हो गया भाई, ठीक है। NO2 चलो अटैच हुआ तो हुआ मेटा पोजीशन पे, लेकिन 42% बना, अटैच भी हुआ और ज्यादा भी बना दिया भाई, यहाँ पे ये 42%, ये 51% और ये 2%। देखो कुछ गलती कर दिया हमने, कितना परसेंटेज में गलती कर दी, ये बनेगा 47% बनेगा, ये 47% बनेगा, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है ना, हाँ 47% बनेगा। अब ये 47% क्यों बना ये मेटा वाला, ये बात आ जाती है, ये है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं कह रहा था आपको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा एक, ठीक है। इसलिए बना क्योंकि भाई ये जब हम इसकी एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, सुनो लिसन केयरफुली भाई, एक तो रेजोनेंस के कारण तो ऑर्थो पैरा पे तो जाएगा, एक बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है लोन पेयर वाला, तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी रेजोनेंस, लेकिन यहां पे एसिड के साथ रिएक्शन होने के कारण ये H पॉजिटिव दे देगा और H पॉजिटिव ये एक्सेप्ट करेगा, लोन पेयर है भाई इसके पास, तो क्या बनाएगा, ये अमोनियम कैटायन बनाएगा, क्या बनाएगा, अमोनियम कैटायन, ये अमोनियम कैटायन बना लिया। अब ये अमोनियम कैटायन का रेजोनेंस करोगे ना बच्चे आप, तो मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां जाएगी, इस मेटा पोजीशन पे जाएगी, यस और नो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा यहां से, इसलिए ये अमोनियम कैटायन की वजह से, अमोनियम कैटायन की वजह से ये मेटा पोजीशन पे भी कंपाउंड बना रहा है और ज्यादा बना रहा है, ठीक है। समझ में आया, एनसीईआरटी का 2 जगह है ये क्वेश्चन आंसर का। अब देखो, अब दूसरी नाइट्रेशन आपको कह दे नहीं जी हमें तो पैरा पैरा वाला चाहिए है, ये तो चाहिए ही नहीं हमें, मेटा वाला तो चाहिए ही नहीं, तो कैसे करेंगे रिएक्शन, तो अब रिएक्शन को बेटा यहां से पिक करना है आपको, अब रिएक्शन को कहां से पिक करना है, यहां से, ये इसके साथ सेम करना है, ठीक है। यहां पे ब्रोमीन की जगह क्या डाल देना है, HNO3 डाल देना है, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में,
तो अब यहां पे ब्रोमीन जहां जुड़ा था वहां पे NO2 जुड़ जाएगा भाई, जहां पे ब्रोमीन जुड़ा था वहां पे क्या होगा, NO2 जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और इससे आगे ये सेम स्टेप लेना है, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, अमीन बन जाएगा यहां पे, अब ये अमीन बन जाएगा और NO2 था ही यहां पे पहले से ही, और कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर हो जाएगा यहां पे। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। अकेला पैरा वाला बनाना है तो कहां से रिएक्शन को पिक करना है आपको, आया भाई समझ में। ठीक है, तो ये चीज है, ये था आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे बनाई है, तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना बेटा। 101% यहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, नाउ लास्ट टॉपिक आ गया अब इस चैप्टर का, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, इसमें हम क्या बनाएंगे, एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसी में ही सारा आपको बता देंगे। ठीक है, तो पहले हम फ्लो चार्ट बना लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। ठीक है, नाउ दैट इज द लास्ट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, ये वाला, ये बीच वाला डाइजोनियम सॉल्ट होता है बेटा। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएं, Ki के साथ करवाएंगे, तो यहां से KCl बाहर निकल जाएगा और N2 बाहर निकल जाएगा और I यहां चला जाएगा। तो यहां से N2 बाहर निकल गया और KCl बाहर निकल गया और आयोडीन क्या हो गया हमारा, बेंजीन रिंग पे चला गया। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, इसके अंदर क्या होता है, यहां से फिर से ये HCl बाहर निकलेगा, N2 बाहर निकलेगा। ठीक है, और ये Cl जो है इस बेंजीन रिंग पे चला जाएगा, मतलब कि क्लोरोबेंजीन बनेगा ये। ठीक है, Cl ये क्लोरोबेंजीन बन गया, HCl बाहर निकलेगा और प्लस और क्या बाहर निकलेगा, N2 बाहर निकलेगा, प्लस N2 बाहर निकलेगा। ठीक है, ये चीज बाहर निकलेगी। ठीक है, यही सेम रिएक्शन यहां पे भी होगी। सैंडमेयर रिएक्शन में CuCl2 आ जाएगा, गेटरमैन कोच रिएक्शन में खाली Cu आएगा, ये डिफरेंस होता है। तो नेम रिएक्शन से आ जाए तो गेटरमैन में खाली Cu आएगा, सैंडमेयर रिएक्शन में CuCl2 आएगा। सेम प्रोडक्ट बनेंगे इसके अंदर भी बेटा, सेम प्रोडक्ट बनेगा, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। Cl और प्लस N2 और प्लस HCl बाहर निकलेगा इसके अंदर भी। ठीक है, वही होगा, ये N2 बाहर निकल जाएगा, ये H इसके साथ चला जाएगा, ये वाला Cl यहां चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा भाई, इसमें देखिए, इसमें मेनली बेंजीन बनेगा, ये बेंजीन बनेगा, ये कार्बन जो है एल्डिहाइड के रूप में बाहर निकल जाएंगे, CH3 CHO और प्लस N2 बाहर निकल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, प्लस N2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और प्लस HCl भी बाहर निकलेगा इसके अंदर से, HCl भी बाहर निकल जाएगा, ये Cl भी तो निकालना है ना, ये रहा HCl बाहर निकल जाएगा। उसके बाद है लास्ट रिएक्शन, इसमें अब ये वाली और रहेगी। इसमें क्या होगा, ये एसिड की प्रेजेंस में होगा, तो ये किस में टूटेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो क्या होगा भाई, HCl बाहर निकल जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगा, OH यहां चल जाएगा और क्या बन जाएगा, फिनोल। क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा, ये फिनोल होता है। ठीक है, और प्लस बाहर क्या हो गया बेटा, N2 बाहर हो गया और प्लस बाहर क्या हो गया, HCl बाहर हो गया। ठीक है, ये चीज बाहर हो जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है ये वाली रिएक्शन। इसमें पहले क्या करते हैं, पहली स्टेप तो क्या होगा भाई, ये HCl बाहर निकलेगा और N2 बाहर निकलेगा। बाहर क्या निकलेगा, यहाँ पे ये बोल्ट्जमान सचीमान रिएक्शन है, बोल्ट सचीमान रिएक्शन। तो इसमें पहले क्या बाहर हो गया, HCl बाहर हुआ है, बस क्या बाहर हुआ है इस रिएक्शन में, ये वाला H और ये Cl बाहर हो जाएगा और ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N और BF4 के साथ ये बन जाएगा कंपाउंड। अब इसकी हम क्या करेंगे, इसको अगर जो मैंने क्या कर दिया, हीट कर दिया, क्या कर दिया, इसको हीट कर दिया, तो ये फ्लोरीन जुड़ जाएगा इसके साथ, क्या जुड़ जाएगा, फ्लोरीन जुड़ जाएगा बस। और बाहर क्या निकल जाएगा, ये N2 बाहर निकल जाएगा और प्लस BF3 बाहर निकलेगा। ठीक है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, एक फ्लोरीन बचेगा, वो यहां जुड़ जाएगा। ठीक है, ये तो रिएक्शन रहेगी मेनली फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए। डाइजोनियम सॉल्ट से फ्लोरोबेंजीन बनाना हो तो HBF4 के साथ रिएक्शन, ये कंपाउंड बनेगा, फिर हीट करने पे ये बन जाएगा। अगर जो आ जाए भाई आपको नाइट्रो बनाओ, नाइट्रोबेंजीन बनाओ, तो आपको किसके साथ रिएक्शन करनी है, NaNO2, किसके साथ रिएक्शन, NaNO2, नाइट्रस सॉल्ट है ये,
और Cu और हीट कर देंगे, Cu की प्रेजेंस में और क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है भाई, ये NaBF4 बाहर निकल जाएगा, क्या बाहर निकलेगा, NaBF4 बाहर निकल जाएगा, और ये NO2 जो है ये N2 बाहर निकल जाएगा, प्लस N2 बाहर निकल जाएगा, और ये NO2 बचेगा वो यहाँ पे बेंजीन रिंग पे आ जाएगा और नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका आ जाए, ये आ जाए भाई, इसकी वो बताओ यूजेस बताओ इसके डाइजोनियम सॉल्ट के। तो डाइजोनियम सॉल्ट के ये सारे यूजेस बता सकते हो, हम फिनोल भी बना सकते हैं, आइडोबेंजीन भी बना सकते हैं, बेंजीन भी बना सकते हैं, ये यूजेस में आप कर सकते हो। नाउ दिस वीडियो इज फिनिश, थैंक फॉर वॉचिंग। ठीक है, और इसको बेटा वीडियो क्या करना है, आपको शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, आगे जितना भी और वीडियो चाहिए है आपको। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताना हमने कितना मेहनत किया आपके लिए, और कितनी मेहनत आपके लिए और करनी है हमें। एनसीईआरटी क्वेश्चन भी हम जल्दी ही डालेंगे इस पे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।